अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। ये है मेरी ईद के बाद की रूटीन और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह नाश्ता। काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बस बिज़ी 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 बस ऐसे ही गुज़र रहा है क्योंकि ये ईद अभी गुज़री है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बस व्लॉग नहीं बना पाई। अम्मी लोग आए हुए थे और सिस्टर भी आई हुई थी, तो 2-3 दिन वो रहे, तो उसके बाद वो चले गए। तो अभी जो है हमारा काम भी ऊपर वाले घर का जो है सेकंड फ्लोर का वो हो रहा है, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा लेट अभी आया है व्लॉग। सुबह सुबह नाश्ते में अंडा मैंने सब्जियों वाला बनाया है, और सब्जियों वाला इसीलिए ये नहीं टूटता सिस्टर क्योंकि क्योंकि मैं इसमें छोटी छोटी अगर बना के सब्जियां डाली और फिर उसमें मीडियम आंच पे अगर बनाएं तो फिर अंडा नहीं टूटता, क्योंकि अंडा तभी टूटता है जब हम फुल फ्लेम छोड़ देते हैं और सब्जियां उसमें कच्ची रह जाती हैं ऊपर से और नीचे से बहुत ज़्यादा जल जाता है, जिसकी वजह से फिर वो जो है गोल अंडा भी नहीं बनता और टूट भी जाता है। इसी वजह से एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था तो उनकी क्वेश्चन का मैं ये जवाब दे रही हूँ। अभी जी मैं दोपहर का टाइम है और मैं आज बनाऊँगी 1 पॉट यखनी पुलाव जो है वो बनाऊँगी और उसमें बिरयानी मसाला भी डालूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बनता है। सबसे पहले मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला, उसमें प्याज हल्के ब्राउन कर लिए हैं, तो उसके बाद मसाला जो है वो मैंने ऐड कर दिया है, उसको भी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी मैंने डाल दिया था, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। तो उसके बाद टमाटर जो हैं उसका पेस्ट ही बना हुआ था, दूसरा मेरे पास टमाटर नहीं था क्योंकि जो भी मैं लेके आई थी पहले टमाटर ईद से पहले लेके आई थी, तो उसको मैंने पेस्ट बना के रख लिया था क्योंकि ईद पे कुर्बानी की ईद पे काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने पेस्ट बना के रख लिया। तो मैंने कहा जितने दिन हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो यही इस्तेमाल होता रहेगा। तो वैसे काफ़ी दिन जो पेस्ट है वो काफ़ी दिन मेरा चल गया। और साथ ही मैंने कुकर कर लिया था, ये हड्डियाँ जो हैं उनको और यखनी बना के मैंने रख ली है। तो सबसे पहले तो जो है मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसमें मैं सारी हड्डियाँ जो हैं और बोटियाँ जो हैं जो मैंने ये कुकर करके रखी हुई हैं इनको डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई करूँगी इनको। इनके अंदर मसाला अच्छी तरह रच बस जाएगा, उतनी देर तक मैं इसको पकाऊँगी, इसको फ्राई करती रहूँगी। और साथ ही मैंने चावल जो हैं उनको धो के अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से धो के तो उसको पानी डाल के मैंने रख दिया है। और इधर मैं जो है मसाला अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं भूने तो फिर वो कच्चेपन का वो स्मेल सी आती, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मसाले भी अंदर नहीं जाते फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा तवज्जो से ये वाला पुलाव जो यखनी पुलाव है ये थोड़ा सा तवज्जो से बनाए तो ये बहुत ही लजीज बनता है और बहुत ही मज़े वाला लगता है। और जिन लोगों ने मुझे ईद की मुबारकबाद दी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत अभी भी ईद की मुबारक हो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आया ईद पे, तो मेरे ब्लॉग बिल्कुल नहीं आ रहे थे। बस घर में सारी बातें भी होती रहती हैं, जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई आवाज़ भी बीच में आ जाती है, ऐसा हो जाता है। मुमकिन है कि क्योंकि घर में तो दूसरे लोग भी रहते होते हैं, कोई एक बंदा तो रहता नहीं है, कोई ना कोई बात करनी होती है तो वो भी बीच में आ जाती है, तो फिर मैंने उसको कट नहीं किया। अभी मैंने नमक भी डाल दिया है और उसको चेक किया है, नमक पूरा डाला है, नमक कम या ज़्यादा हो तो फिर मैं ऊपर से डाल लेती हूँ। और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कट करके मैं डालती हूँ, क्योंकि उसका तीखापन जो है ना बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर मिक्स हो जाए, इसीलिए मैं उसको कट करके डालती हूँ, काट के नहीं डालती। काट के डालें तो वो बिल्कुल ही घुल जाती हैं, जो चावल हैं उनके अंदर घुल जाती हैं, तो फिर बिल्कुल मज़ा वो नहीं देते। बच्चे खाते नहीं, मिर्चों वाले चावल जो होते हैं ना वो नहीं खाते।
और हमारे कुर्बानी की ईद पे ना ज़्यादातर मटन पुलाव बनता है, हमें ज़्यादा पसंद होता है तो हम ये ज़रूर बनाते हैं। अभी चावल जो मैंने धो के रखे हुए थे उसको भी आधा घंटा हो चुका था, तो अभी मैं उसको भी डाल लूँगी और साथ सलाद बना लेंगे और साथ ही हम चटनी वगैरह बना लेंगे, तो हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा लंच तैयार हो जाएगा। और आप लोगों की कैसी गुजरी ये ईद, आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। और बहुत सारे मेरी सिस्टर्स हैं जो कहती हैं कि हम लोगों ने वेट किया, तो यार आई एम सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा मेरे व्लॉग का। तो मैं इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग कर पाऊँ। आज मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि आज भी मज़दूर काम कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, जिसकी वजह से वो ग्राइंडर से ना जो होते हैं वो वायरिंग कर रहे थे, ग्राइंडर चल रहा था, तो इतनी ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था ना, फिर मैं उस वक्त वॉइस ओवर में जल्दी नहीं किया, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मेरा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अभी जो है मैंने दम के लिए रखे हुए थे चावल, दम बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट से मेरे जो बिरयानी है, मटन पुलाव, यखनी पुलाव जो भी है, वो बन के तैयार हो चुका है। अभी हम बस खाने की टेबल पे सब इंतज़ार कर रहे हैं, मैं डाल डाल के रखती जाऊंगी। हम लोग इसी तरह खाते हैं, हमारा सिंपल सा रहन सहन और सिंपल सा हमारा खाना होता है। कोई इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकते, लेकिन सिंपल सा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है, हमें अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता है। इसीलिए घर का खाना जो पका हुआ होता है, जब हम पकाते हैं अपने हाथों से साफ़ सुथरा करके पकाते हैं, तो वो अच्छा ही लगता है। और हाँ, एक एक और बात आप लोगों से शेयर करनी, मैंने 13 ड्रिंक्स जो है ना वो मंगवाई हैं ये राज पीके से, तो इतनी अच्छी है ना, इतनी माशाल्लाह अच्छी है ना। अभी मैंने खोला था उसका पैकेट खुला है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको वो रिंग्स ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में अगर मैं बैठी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जो है मेरा खाना वो बन के तैयार हो चुका है और साथ ही मैं सलाद भी काट लिया है, सारा मिक्स सा सलाद आज बनाया है। तो ईमान इधर चटनी बना रही है, तो बस अभी हम मिलके ऐसे खाना हम खा लेंगे। और वीडियो जो है वो यहीं पे उसका एंड करती हूँ। और एक और मैं आप लोगों को बात बताऊँ, अभी रात का टाइम है, दोपहर के वक्त मैंने बनाए थे, फिर रात को कुछ मैंने डाले और लेके मैं ऊपर आ गई। और रात का सीन जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत सा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी हवा भी चल रही थी, तो मैं ऊपर आके खाना खा रही थी, ईमान भी बैठी थी, बस हम गप्पे लगा रहे थे और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सीन है। बहुत ही खूबसूरत सा सीन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।